और खबरें देखेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। विज्ञान नगर थाना क्षेत्र के सिटी मॉल फ्लाईओवर के पास एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने आगे जा रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार एक महिला की मौत हो गई। प्रतापगढ़ में बीज खरीदकर अपने गांव लौट रहे किसान को अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल किसान की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। 9वीं क्लास की 16 वर्षीय स्कूली छात्रा को घर से बुलाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने के करीब 2 साल पुराने मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना इलाके के शिवनगर पोखरा कॉलोनी में बुधवार देर रात को आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर एक परचून की दुकान पर हमला बोल दिया। हमले में दुकान में तोड़फोड़ की गई, साथ ही दुकान में रखी 60,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। सीकर में पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने 2017 के मामले में फैसला सुनाया। बांसवाड़ा में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 100 लीटर अवधि पार कोल्ड ड्रिंक को मौके पर नष्ट कराया। इसके पहले भी करीब 5 क्विंटल मिलावटी केक चिकित्सा विभाग की टीम ने जब्त किया था। सीकर में कॉमर्स कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष के समर्थकों के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर छात्रों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि घटना के दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। रागपुरा थाना इलाके के टोरडा गुजरात में डंपर ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। जैसलमेर के बबरा मगरा इलाके में इनोवा कार सीवरेज में जा धंसी, जिससे कार क्षतिग्रस्त हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर परिषद को अवगत कराने के बाद भी किसी ने सुध नहीं ली। राजसमंद कलेक्टर नीलाभ सक्सेना की अध्यक्षता में आमजन की परिवेदनाओं और निराकरण और त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय जन सुनवाई और सतर्कता समिति की बैठक हुई। सतर्कता समिति की बैठक में जिला कलेक्टर ने प्रकरण सुने और संबंधित अधिकारी को आवश्यक निर्देश दिए। अलवर में 4 साल बाद अश्व प्रजाति में फिर से घातक रोग ग्लैंडर ने दस्तक दे दी है। मांडन के गिगलाना गांव में एक खच्चर जिसमें जूनोटिक बीमारी से संक्रमण मिला है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार की रिपोर्ट की पुष्टि के बाद पशुपालन विभाग की टीम ने खच्चर को यूथेनाइज कर दिया है। भारतीय मजदूर संघ के बाद अब राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के पास खुद का कार्यालय होगा। इसके लिए सिंचाई विभाग के अधीन बेशकीमती जमीन देने का प्रोसेस शुरू हो गया है। कार्यालय के लिए करीब 1.5 बीघा जमीन आवंटित होगी। सीकर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला प्रमुख गायत्री कंवर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मनरेगा के पूरक प्लान का अनुमोदन किया गया और इसके साथ साथ बिजली, पानी और सड़क के मुद्दों पर जमकर हंगामा हुआ। टोंक में कलेक्टर के जन सुनवाई में अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। जिला स्तरीय मासिक जन सुनवाई में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस जन सुनवाई के दौरान निवाई में अधिकारियों ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। बूंदी में नमाना क्षेत्र के आदिवासी गुलपुर गांव में अभी तक मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं हो सका। सड़कों पर उतरे गांव के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्रों में दंतोर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो रहे निर्माण कार्य में ग्रामीणों में घटिया सामग्री लगाकर निर्माण कार्य करने के आरोप लगाते हुए वहां पर हंगामा कर दिया और निर्माण कार्य को रुकवा दिया। धनतेरस, दीपावली सहित आगामी त्योहारों के मद्देनजर उदयपुर पुलिस ने जगदीश चौक व्यापारियों के साथ गुरुवार को एक बैठक आयोजित की। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक शहर चंद्रशील ठाकुर और घंटाघर थाने के SHO ने जगदीश चौक के व्यापारियों से संवाद किया। वित्त समिति की बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बाड़मेर जिले के चौहटन में और गूड़ा मलानी विधानसभा क्षेत्र के 7 ब्लॉक्स की 1042 बस्तियों में आरओ प्लांट लगाए जाने की बात कही। दिवाली के मद्देनजर प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में भी विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। इमरजेंसी के अलावा सभी वार्डों में डॉक्टर्स और नर्सिंग कर्मियों की टीम 24 घंटे तैनात रहेगी। रीट भर्ती परीक्षा लेवल 2 के पद पर कम करने के विरोध में टोंक जिला मुख्यालय पर बीएड के छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्रों ने बजट घोषणा के अनुसार ही रीट लेवल 2 के पदों पर भर्ती करवाने की मांग की। करौली जिला परिषद में आयोजन समिति और साधारण सभा की बैठक
आयोजित हुई। बैठक में सरकारी और फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा और सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों तथा समस्याओं को लेकर बातचीत की गई। बीकानेर में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने जिला परिषद सभागार में जिला स्तरीय जनसुनवाई की। इस जनसुनवाई में केश कला बोर्ड के अध्यक्ष महेंद्र गहलोत सहित सभी अधिकारियों की मौजूदगी में आमजन के विभिन्न विभागों से जुड़े प्रकरणों को सुना गया। श्रीगंगानगर के घटसाना के एडवोकेट विजय सिंह झोरड़ आत्महत्या मामले में दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने और एसओजी से जांच करवाने की मांग की जा रही है। आक्रोशित वकीलों का कहना है कि मामले में जल्द ही कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वकील सड़कों पर उतरेंगे। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दौसा में बीएड-धारी बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर बीएड-धारी बेरोजगारों ने लेवल 2 की भर्ती 31,500 पदों पर करने की मांग रखी। कोटा में जिला प्रशासन की ओर से कलेक्ट्रेट परिसर के डीओआईटी रूम में जनसुनवाई की गई, जहां पर जिला कलेक्टर ओपी बुनकर ने बारी बारी से लोगों की समस्याएं सुनी। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा दौसा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सूरजपुरा गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 से जिला अस्पताल को जोड़ने वाली सड़क का शुभारंभ किया। चित्तौड़गढ़ जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक कलेक्ट्रेट के जिला परिषद सभागार में आयोजित की गई। इस दौरान गर्मियों में पानी की सप्लाई का भुगतान नहीं होने का मुद्दा छाया रहा और इसी दौरान बैठक के दौरान अधिकारियों की अनुपस्थिति और अवैध वसूली की शिकायतें भी सामने आई। रेनवाल कस्बे में बैंक उपभोक्ताओं से जेब राशि का मामला सामने आ रहा है। कस्बे के एसबीआई बैंक में रुपए निकलवाने आए एक व्यक्ति की जेब से 50,000 रुपए निकाल लिए गए। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा थाना पुलिस ने बाइक पर डोडा चूरा और अफीम की तस्करी करते एक तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 3.5 किलो डोडा चूरा और 100 ग्राम अफीम बरामद किया। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के गांव जारगा में एक झोपड़ी नुमा कच्चे घर में अज्ञात कारणों से आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। आपसी सहयोग से आग पर काबू पाया गया। करौली में सदर थाना पुलिस ने स्मैक की तस्करी करते एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी से 12.5 ग्राम स्मैक और एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। सीकर में कॉमर्स कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष के समर्थकों के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर छात्रों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि घटना के दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। डूंगरपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने जिला परिषद सभागार में सीएमओ की बजट घोषणाओं की बैठक ली। विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। रैपिड एक्शन फोर्स और पुलिस के जवानों ने दूदू कस्बे के मुख्य मार्गों में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों से त्योहार शांति से मनाने की अपील की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर इंदिरा रसोई का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पत्नी सुनीता गहलोत के साथ जल महल स्थित इंदिरा रसोई में जाकर भोजन किया और लोगों से इंदिरा रसोई को लेकर फीडबैक लिया। दिवाली से पहले मरीजों के लिए राहत की खबर। एसएमएस अस्पताल में जांच सुविधाओं में विस्तार होते हुए अत्याधुनिक जांच मशीनों का शुभारंभ होगा। पावटा के प्रागपुरा थाना इलाके के टोडा गुजरान में डंपर ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण ओलंपिक खेलों का समापन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री का एक अनोखा रंग भी देखने को मिला। समापन समारोह में वॉलीबॉल मैच के रेफरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने। श्रीगंगानगर जिला कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक राजकुमार गौड़, राज्य मंत्री डूंगर राम गेदर सहित जिला कलेक्टर ने परिवेदनाओं की सुनवाई की। टोंक के बिसलपुर बांध क्षेत्र में अवैध मछली पालन के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई की। अवैध मछली कारोबार में काम में ली जा रही 2 नाव को भी नष्ट किया। मत्स्य अधिकारी के अनुसार बिसलपुर बांध क्षेत्र में गश्त के दौरान रावता माता और बिसलपुर कॉलोनी में कार्रवाई की गई। श्रीगंगानगर नगर परिषद सभागार में पार्षदों के द्वारा धरना दिए जाने के बाद नगर परिषद प्रशासन और पार्षदों के बीच समझौता वार्ता हुई, जिसमें नगर परिषद प्रशासन ने पार्षदों को मामले की जांच कराकर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। सवाईमाधोपुर जिला मुख्यालय स्थित सीसीएफ कार्यालय पर विधायक दानिश अब्रार की मौजूदगी में वन विभाग में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर कार्यालय परिसर में ही सभा का आयोजन हुआ।
अजमेर की क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने प्रेम जाल में फंसाकर शादी का झांसा देकर लंबे समय से देह शोषण कर रहे आरोपी को 1.5 महीने के बाद तलाश के बाद आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। जयपुर के बस्ती इलाके में एक महिला की हत्या करने का मामला सामने आया। गुरुवार को बिहारीपुरा गांव में खेत में बने एक कमरे में महिला का शव लहूलुहान हालत में मिला। झुंझुनू के नवलगढ़ ब्लॉक में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को विभाग द्वारा मोबाइल सेट बांटे गए। पंचायत समिति सभागार नवलगढ़ में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रधान और राजस्थान प्रधान के संघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सुंडा थे। दिवाली के महापर्व से पूर्व स्वर्ण नगरी में देशी विदेशी पर्यटकों की चहल पहल सुखद संदेश लेकर आई है। गर्मी के ऑफ सीजन के बाद अब फिर से जैसलमेर के पर्यटन स्थल गुलजार होने लग गए हैं। अलवर के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराया। ग्रामीण ओलंपिक का समापन हो गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुख्य अतिथि रहे। टीएडी के प्रमुख शासन सचिव आलोक गुप्ता उदयपुर दौरे पर रहे। प्रमुख शासन सचिव गुप्ता इस दौरान सराड़ा पहुंचे, जहां एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। बीकानेर जिले में 2 स्थानों पर आग लग गई। लूनकरणसर में कालू रोड पर स्थित सब्जी मंडी में दुकानों में आग लगने से काफी नुकसान हुआ है। सीकर पहुंचे खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा कि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल के नाम पर आमजन को लूट रही है। चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल मुख्यमंत्री आवास में दिवाली मनाने जा रहे कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों से मिले, उनको मिठाई खिलाकर दिवाली की शुभकामनाएं दी। और फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटी सी ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। भरी रहेगी तिजोरी, पूरे साल रहेंगे खुशहाल। तरीका जानिए हमसे, धनतेरस कर देगी मालामाल। देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर धनतेरस पर धन वर्षा का गुप्त मंत्र। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनाव जीतने के बाद कहा कि कांग्रेस ने लगातार लोकतंत्र को मजबूत किया, संविधान की रक्षा की। मैं सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूं, उन्होंने अपने खून पसीने से पार्टी को सींचा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अध्यक्ष के रूप में उनकी नई जिम्मेदारी के लिए मेरी शुभकामनाएं। कांग्रेस में उनका आगे का कार्यकाल फलदायी हो। निवर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस अध्यक्ष चुने जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी। उनकी पत्नी राधाबाई खड़गे से भी मुलाकात की। मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष बनने पर शशि थरूर ने कहा कि मैंने उनके घर जाकर उन्हें बधाई दी। मैं खुश हूं कि इस चुनाव के बाद कांग्रेस को एक नए अध्यक्ष के नेतृत्व में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जूनागढ़ में करीब 3,580 करोड़ रुपए की लागत की विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने डिफेंस एक्सपो में कहा कि भारतीय रक्षा बलों का देश में बने अधिकतर उपकरणों को खरीदने का निर्णय आत्मनिर्भर भारत की क्षमता को दर्शाता है। उन्होंने कहा, देश बहुत आगे निकल गया है, क्योंकि पहले हम कबूतर छोड़ते थे और अब हम चीतों को छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट हवाई अड्डे से रेस कोर्स ग्राउंड तक रोड शो भी किया। इस दौरान उन्होंने लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पीएम को देखने के लिए वहां लोगों की हुजूम उमड़ पड़ी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा को अपने लिए तपस्या बताया है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझना था और इस यात्रा के जरिए उनका ये उद्देश्य पूरा हो रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया पहली बार अपने निचले स्तर पर 83 रुपए तक पहुंच चुका है। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वो इस गिरावट को रुपए की गिरावट नहीं बल्कि डॉलर के मजबूती के तौर पर देखती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव टाले जाने को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जब ऊपर वाला अपनी झाड़ चलाता है तो वे सारे के सारे वाइप आउट हो जाते हैं। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने दावा किया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं और अगर स्थिति की मांग हुई तो वे फिर से उस पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत में मानवाधिकारों की हालात की आलोचना की है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए हैं, धार्मिक अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और उनके खिलाफ नफरती भाषण कथित तौर पर बढ़ गए हैं। चीन ने पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी शाहिद महमूद को वैश्विक आतंकवादी की सूची में शामिल कराने के लिए भारत और अमेरिका के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में बाधित कर दिया। 4 महीनों के अंदर चौथी बार बाधित किया गया। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट को सुप्रीम कोर्ट से मायूसी हाथ लगी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएमसी पार्षदों की संख्या 236 से घटाकर 227 करने के शिंदे सरकार के फैसले में दखल देने से इंकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव गुट के नेता की याचिका खारिज कर दी। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम जन्मभूमि पर चल रहे राम मंदिर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। वानखेड़े ने आईपीएस अधिकारी और इंटेलिजेंस टीम के हेड ज्ञानेश्वर सिंह की जांच पर सवाल खड़े किए। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर अब जुर्माना लगेगा। 6 महीने की सजा और पटाखा फोड़ते पकड़े जाने पर 200 रुपए का जुर्माना लगेगा। पटाखों का स्टोरेज और बिक्री करने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा और 3 साल की सजा होगी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की अस्थियों को उनके बेटे अखिलेश यादव ने प्रयागराज के संगम नदी में विसर्जित किया। इस दौरान अखिलेश के साथ उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी मौजूद रहे। बीजेपी नेता राज्यवर्धन राठौड़ ने प्रदेश सरकार पर बड़ा हमला बोला। राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के राज में राजस्थान गुंडों के लिए आरामगाह बन गया है। राजस्थान में यूपी हरियाणा के बदमाश शरण ले रहे हैं। 1 अरब से ज्यादा की वसूली के मामले में जयपुर रोडवेज सीएमडी के दफ्तर को सीज कर दिया गया है। कोर्ट के आदेश के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य आरोपी दीपक टीनू अजमेर से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली स्पेशल ब्रांच ने आरोपी को धर दबोचा। आरोपी 2 अक्टूबर को पुलिस कस्टडी से फरार हुआ था। जयपुर में धरने पर बैठे बिजली कर्मचारियों ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया। पुरानी पेंशन सहित 10 रहेगी तिजोरी, पूरे साल रहेंगे खुशहाल। तरीका जानिए हमसे, धनतेरस कर देगी मालामाल। देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर धनतेरस पर धन वर्षा का गुप्त मंत्र। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीकानेर के खाजूवाला से सूरतगढ़ की ओर जा रही एक निजी बस सत्तासर के पास अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे बस में सवार आधा दर्जन सवारियों को चोटें आईं। वहीं ड्राइवर और स्वास्थ्य कर्मी को भी गंभीर चोटें लगी। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद पोखरण विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर रहे। मंत्री ने कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत की, ग्रामीणों से संवाद भी किया। उदयपुर में बेरोजगार अभ्यर्थियों ने रीट शिक्षक भर्ती 2023 लेवल 2 में पद घटाने के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया।
बस्ती इलाके के बिहारीपुरा स्थित पानी की टंकी के पास एक कमरे में संदिग्ध हालत में महिला का शव पड़ा मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कोटा में फैक्ट्री से काम कर अपने गांव अरंडखेड़ा जाते समय एक स्कूटी सवार युवक की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। टोंक जिला कलेक्टर ने बरौनी ग्राम पंचायत की जनसुनवाई की। यहां ग्रामीणों की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को जल्द निराकरण के निर्देश दिए। ऑनलाइन ठगी कर मोटी रकम हड़पने के लिए साइबर ठग नए तरीके अपना रहे हैं। ऐसे में साइबर ठगों ने जयपुर में वसुंधरा कॉलोनी निवासी 75 साल के बुजुर्ग गौतम राज सिंघवी के खाते से 5 लाख रुपए निकाल लिए। मादक पदार्थ की तस्करी के अभियान के तहत राजसमंद के चारभुजा पुलिस ने 1 किलो 200 ग्राम अवैध डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दीपावली मनाने जा रहे हैं, जिसमें भरतपुर जिले के 4 बच्चे हिस्सा लेंगे। नागौर में आबकारी विभाग ने नकली शराब बनाने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। आबकार की टीम ने 400 लीटर स्प्रीट, 40 लीटर बनाई हुई शराब सहित पैकिंग सामग्री जब्त की। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।